निर्मल मन का। दुर्बल तन का निर्मल मन का एक फरिश्ता आया था जिसने ताकतवर दुश्मन को वेद हथियार कराया था। सत्य अहिंसा और शांति के बल पर जो लड़ता था उसे महात्मा संत जमाना गांधी कहता था। नमस्कार माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण तथा यहाँ पर उपस्थित प्रिय छात्रगण, आज हम आपके सामने गांधी मार्च पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि यह नाटक आपको पसंद आएगा। आज हम उस महान व्यक्ति को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने बिना हथियार उठाए कई सालों से अपनी जड़ी जमाए अंग्रेजी सरकार का सत्ता खिलाकर रख दिया था। उन्होंने इस आजाद भारत के लिए कई आंदोलन किए थे, जिसमें से एक आंदोलन दांडी मार्च आंदोलन भी था। तो इस नाटक में गांधी जी का किरदार सुकृत द्वारा निभाया जा रहा है। गांधी जी के अनुयायी के तौर पर ग्रामवासियों का किरदार विवान और प्रत्यक्ष द्वारा निभाया जा रहा है। ब्रिटिशर्स का किरदार पृथा और वर्षिता द्वारा निभाया जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार आकाश द्वारा निभाया जा रहा है। नथुराम गोडसे और लाल बहादुर शास्त्री का किरदार वंश द्वारा निभाया। नथुराम गोडसे के मित्र का किरदार शिवम द्वारा निभाया जा रहा है। तो आइए अब हम देखेंगे कि किस प्रकार दांडी मार्च आंदोलन किया गया था। भारत के लोग गुना से 20 गुना की बढ़ा दिया है। Hey poor Indians, what are you doing here? अब तुम हमको बताएगा कि हम कितना टैक्स लगाएगा और कितना नहीं। आप तो बुरा मान गए सरकार। Hey poor Indians, अब तुम हमको बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। पहले तो हमने 2 गुना टैक्स बढ़ाया था, अब हम 20 गुना बढ़ाएंगे। रहम कीजिए सरकार, रहम। तुम्हें 20 गुना टैक्स देना पड़ेगा। रहम कीजिए सरकार, रहम कीजिए। हे सेनेट, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। रहम कीजिए सरकार, रहम। नमक कर से संबंधित निर्णय से परेशान होकर लोग गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के पास जाते हैं। आइए बैठिए। गांधी जी, अंग्रेजी सरकार ने हमारे नमक का टैक्स 20% कर दिया है। इस वजह से हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। शास्त्री जी, अब तो इनके अत्याचारों की हद हो गई है। हाँ गांधी जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये अंग्रेज कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले? ये धरती हमारी, ये समुद्र हमारा, ये पानी हमारा। अब तो हमें इस कानून का उल्लंघन करना ही पड़ेगा। मैं मोहनदास करमचंद्र गांधी लोगों के हित के लिए दांडी यात्रा निकालूंगा तथा इस नमक कानून को बंद करूंगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ साबरमती से शुरुआत करने का निर्णय लिया। यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता उनकी इस यात्रा में शामिल हो जाती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। आइए अब देखते हैं अंग्रेजों के ऑफिस का दृश्य। माय लॉर्ड, गांधी जी ने साबरमती नदी के तट पर बंद करने के लिए गांधी यात्रा शुरू कर दी है। साबरमती के किनारे पर घेराबंदी कर देते हैं। अरे इतने सारे अंग्रेजी सैनिक, तो क्या हुआ? मैं 2 मिनट में दे दूंगा। नहीं बच्चा, इस लड़ाई को हम हिंसा से नहीं अहिंसा से लड़ेंगे। वंदे मातरम। अंग्रेजी सैनिक उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु नहीं रोक पाते। 24 दिन तक चलने वाली यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर सुबह 8:30 पर नमक कानून का खंडन कर देते हैं। नहीं देना पड़ेगा। नमक कानून तोड़ने के बाद
अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? माय लॉर्ड, गांधी जी ने नमक कानून को तो बंद कर दिया। How is it possible? How dare they? इन इंडियंस की इतनी हिम्मत, मैं इन्हें अपने खिलाफ इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। अब मैं डिवाइड एंड रूल लागू करूंगा। गो! नमक कानून को भंग करने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नमक कानून को भंग करने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इससे संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का माहौल पैदा हो गया था। भारत के कोने कोने से आकर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। धीरे धीरे देश में आजादी की लहर तेज होती गई और गांधी जी ने सच्ची निष्ठा से आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे अनुयायियों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सन 1942 आते आते भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना, जो तत्कालीन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अंग्रेजों के कहने पर अलग पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई। गांधी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे मेरे लोगों के लिए एक अलग सरकार चाहिए। क्यों? अगर हिंदुओं का राज आ गया तो मुस्लिमों का क्या होगा? नहीं नहीं गांधी जी, आप हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होने देंगे। आज अगर देश का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं दंगे फसाद कर दूंगा, याद रखना। इसके परिणाम स्वरूप भारत 1947 में दो देशों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। महात्मा गांधी ने आजादी की रात को खुशी और गमी की रात कहा। गांधी जी के बंटवारे के फैसले से नथुराम गोडसे सहमत नहीं थे। ये गांधी जी ने ठीक नहीं किया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मुझे अपने दोस्त से मिलकर उनसे सलाह लेनी चाहिए। इसी बीच वे अपने मित्र से मिलते हैं। वहां उनके मित्र उन्हें गांधी जी के खिलाफ भड़काते हैं। Oh friend, are you satisfied with this decision? No, I am not satisfied with this decision. We should kill Gandhi ji. Killing Gandhi ji will not be. Don't worry, we shall kill Gandhi ji. Okay, I will take action. Okay. संध्या काल में गांधी जी की मुलाकात नथुराम गोडसे से होती है। 30 जनवरी सन 1948 शाम 5:17 पर नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी एवं आत्मसमर्पण कर दिया। यह ऐसा समय था जब पूरा भारत शोक में डूब चुका था। गांधी जी नहीं रहे, परंतु उनके सिद्धांत आज भी जिंदा हैं। बापू के सपने को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गालियां हमने आजादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। जय हिंद।